बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री मान साहब जी, पूजा के योग्य सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की। इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं, ये सारे के सारे कहीं न कहीं अटके। ऐसा एक भी नहीं है कि अटका नहीं हो। काय के बिना? पारक ज्ञान के बिना। पारक ज्ञान हो जाए तो अटकन मिटे। पारक ज्ञान होता नहीं, अटके रहते। पारक सिद्धांत में आकर के भी पारक ज्ञान नहीं हो पाता। पारखी गुरु से भैंस लेने पर भी पारक ज्ञान नहीं हो पाता। ऐसा है इस संसार में। जैसे माता पिता शाकाहारी हैं और बेटा मांसाहारी हो जाते, शाकाहारी घर में जन्म लेकर के भी बेटा मांसाहारी हो जाता है। इसी प्रकार से पारखी संतों से भेष लेने पर भी और उनका शिष्य धार्मिक हो जाता है। सदुश्री कबीर साहब ने पूरा निर्णय कर दिया, कोई कसर नहीं छोड़ी। जीव के ऊपर कोई सीब नहीं है, कोई है नहीं। ईश ब्रह्म कोई पीब नहीं है। चेतन जीव के ऊपर कोई भी सीब पीब, परमात्मा आत्मा कुछ है नहीं। लेकिन लोगों ने फिर भी भरमाने में, भुलाने में कोई कसर नहीं रखी। ऐसे नहीं, बड़बड़े तक जो 40-40 साल पुराने, 50-50 पुराने भेष लिए बैठे और गुरु बन करके उपदेश दे रहे हैं, उनके अंदर भी भ्रम देखा गया है, देखने में आता है। वो जाते हैं धार्मिक लोगों से मेल करते हैं, उन्हीं के पास में रहते, यहाँ तक का उनके पास में रह करके जड़ मूर्तियों की पूजा भी करते। और फिर कहते हैं क्या कि उनको दिखाने के लिए किए थे। हम तो जब मानते ही नहीं, हम नहीं मानते। हम क्यों मानेंगे? ना हम हनुमान की पूजा करते, ना हम राम की पूजा करते, काऊ की पूजा नहीं करते। हम तो कबीरपंथी हैं। लेकिन उनको दिखाने के लिए ऐसा करते हैं। साहब कहते हैं कि नहीं, ये बिल्कुल दोगली बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों जाना? जब हम मांस खाते ही नहीं है तब मांस की दुकान पे ही क्यों जाना? और चले भी गए, रास्ता है, निकल गए, तो मांस खरीदेगा शाकाहारी? अगर नहीं, संसार को दिखाने के लिए मांस खरीद लिया था, हम खाते नहीं। और फिर किसी ने कहा खा लो भैया, अरे खा लो, तो खा लिए। हम अंदर से तो नहीं खाते, छोड़ चुके हैं, लेकिन लोगों को खुश करने के लिए खा लेते हैं। तो क्या वो शाकाहारी है? क्या उसे ज्ञान है? जो साधु भैंस लेकर के और संसार को खुश करते हैं, कहते हैं हम तो नहीं मानते, पर समाज है, समाज को देखना पड़ता है, समाज को देख के चलते हैं। बिल्कुल बेकार की बात है। सदुश्री कबीर साहब का ज्ञान पक्का है। सदुश्री कबीर साहब के ज्ञान में जंग नहीं है, जंग रहित ज्ञान है, आवरण रहित ज्ञान है। आवरण है ही नहीं। सदुदेव कहते सारे संसार में लोग अपना गिरोह बनाते हैं। गिरोह जैसे बदमाश लोग गिरोह बनाते हैं, किसी के गिरोह में 100 लोग होते हैं, किसी गिरोह में 500 होते हैं। इसी प्रकार से जितने भी विषयगामी हैं और जितने भी धार्मिक लोग हैं, वो अपना गिरोह बना लेते हैं। पारक सिद्धांत में भी आजकल
पारक सिद्धांत में तो भ्रम है ही नहीं, लेकिन पारक सिद्धांत में जो भ्रम के लोग घुस गए उन्होंने बहुत धुंध मचाया है, बहुत ज्यादा है। जो है ही नहीं उसका मंडन करके और जीव को लगाते हैं। हम आत्मा को नहीं मानते, आत्मा है ही नहीं, हम नहीं मानते, हम तो जीव को ही आत्मा मानते हैं। अब बताइए, जब है ही नहीं, जब मानता नहीं है और जीव को कहता है कि जीव ही आत्मा है? कितना बड़ा भ्रम है, भूल में है क्या नहीं है? पूरी की पूरी भूल है। जब मानता ही नहीं है तो फिर जीव को क्यों कहता है? जब तू ब्रह्म को मानता ही नहीं है तो फिर जीव को क्यों कहता है कि जीव ही ब्रह्म है? जीव को ब्रह्म कह रहा है तो मानता है कि नहीं है? बिल्कुल जीव को ही ब्रह्म कह रहा है और मूर्ख बना रहा है सारे संसार। तो सारे संसार में लोग भुलाने भरमाने वाले बहुत हैं, अटकाने भटकाने लटकाने वाले बहुत हैं, भूल में फंसा करके धोखे में डालने वाले, जीव को सताने वाले बहुत हैं। अजर अमर अखंड अविनाशी चेतन जीव है, जो किसी का अंश नहीं है पर जीव को अंश बताने वाले बहुत हैं। 4 वेद 6 7 18 पुराणों में जो 4 फल 4 मुक्तियों का प्रलोभन दिया गया है उसमें फंसाने वाले बहुत हैं। अष्ट सिद्धि 9 निधि कल्पना करके और जीव को भुलाने वाले बहुत हैं। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी, बड़े बड़े तपेश्वरी घर में भी रहते हैं, बच्चे भी पैदा करते हैं और मंदिर भी बनाते हैं, उन्होंने पूजा भी करते हैं और गुरु बन के समाज में बैठ करके, है ना, जनता को भरमाने वाले बहुत हैं। एक आध नहीं, बहुत बैठे हुए। साधु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक आप लोगों को पूरा ज्ञान नहीं होगा तब तक आप भ्रमते ही रहोगे। भरम दीवानी दुनिया धोखे में भूल रही, भरम दीवानी दुनिया धोखे में भूल रही और मंदिरों पे जाए सिर्फ पत्थरों पे पटक रही, नदियों में जाए जाए नदियों को पूज रही और जल को देवता कह के, है ना, जल को देवता कह के और आरती भी कर रही। जल की आरती करते हैं लोग, हैं? काशी मथुरा में जाके काशी मथुरा में जाके घूम घूम देख लो और पंडन के हाल वहां पर चौड़े में देख लो। बुलाए के भक्त को अंदर ले जाते हैं और जेब लेते काट फिर बाहर निकालते हैं, जेब को काट लेते हैं और बाहर निकाल देते हैं और कहते हैं भगत जी आपने ये बहुत बुरा किया कि सबसे पहले आप जगन्नाथपुरी चले गए। आपको जगन्नाथपुरी नहीं जाना था, आपको सबसे पहले कहाँ आना था? वृंदावन आना था और वृंदावन में और पूजा करनी थी और पूजा करके यहाँ से माला खरीदनी थी तुलसी की, रुद्राक्ष की, और तब जाके जगन्नाथ जाना था। तब आपको पुण्य का फल पूरा मिलता, लेकिन आपने उल्टा काम कर दिया है। आप पहले जगन्नाथपुरी चले गए। पुण्य का फल तो यहाँ से चालू होता है वृंदावन से, और जो कहीं पहले वृंदावन गए और फिर वहां जगन्नाथ गए तो जगन्नाथपुरी के पंडा कहते कहाँ से आए हो वृंदावन, कि यही तो आप जानते नहीं हो, सबसे पहले जगन्नाथपुरी आना था और जहां पर पूजा करके बढ़िया तरह भंडार करके खुश हम लोग करते और तब वृंदावन जाए, तब पुण्य का फल मिलता है। इधर वृंदावन वाले कहते हैं वृंदावन पहले आना चाहिए और जगन्नाथपुरी वाले कहते हैं कि जगन्नाथपुरी में आना चाहिए। ऐसा बड़ा चक्कर पड़ रहा है। इसी प्रकार से सोरों एक शहर है जिला कासगंज में, पहले तो जिला एटा था उत्तर प्रदेश में, अब वो जिला कासगंज हो गया। तो सोरों में जो शहर है तो वहां पर गंगा नदी है, जी गंगा, और गंगा के घाट है, एक लहरा घाट है, एक कछला घाट है। तो जो कछला घाट है वहां पर मुर्दे जलाए जाते हैं, मुर्दे उसमें फेंके जाते हैं और लहरा घाट पे नहाते। तो यदि पहले लहरा घाट पे गए तो वहां के पंडित कहेंगे आपने जी बहुत बुरा किया, अरे पहले आप आ गए
वहां तो नहीं गए? कि हाँ वहां तो गए। कि वहां नहीं जाना था, ये बहुत बुरा किया, आपको कचला घाट पे पहले नहीं जाना था, वहां तो मुर्दे जलते। ये होता है, पहले यहाँ आते नहाते धोते फिर वहां जाते तो आपको पाप नहीं लगता, शुद्ध के शुद्ध ही रहते। और यदि पहले नहरा घाट पे चले गए और तब वहां गए कचला घाट, तो वो कहे कहां से आए? वहां से आए। कह रहे तेरा भला, पहले वहां क्यों? यहाँ आते, जहाँ नहाते धोते और जहाँ चढ़ाते, तब आपके पाप कटते, तब जाके वहां नहा के चले जाते। वो कहते नहीं, पहले यहाँ करना चाहिए, दान यहाँ करना चाहिए। कचला घाट वाला कहता है कि पहले दान यहाँ करना चाहिए, और लहरा घाट वाला कहता है कि यहाँ करना चाहिए। गंगा एक ही है, घाट अलग अलग है, और सारे पंडे पुजारी लड़ रहे हैं। इसी प्रकार से साधु श्री कबीर साहब का जो पारक सिद्धांत है, ये पारक सिद्धांत किसको कहते हैं? पारक चेतन जीव है और पारखी भी चेतन जीव है, दोनों ही है क्या नहीं? पारखी एक है, दोनों ही पारखी। फिर भी एक पारखी कहता है अरे वो क्या जाने, अरे ये तो 4 वेद 6 7 18 पुराणों में भी अरे सार है, तो मूर्ख जब सार है तो पारक सिद्धांत में आया क्यों? वहीं से सार ले लेता है? पारकी साधु श्री कबीर साहब की मेहनत का क्या हुआ? ये कहते हैं अरे आत्मा ही चेतन जीव है, और जीव को आत्मा कौन कह रहे हैं? ये मायावी गुरु वाले लोग कहते हैं जीव को आत्मा। साधु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए बार बार कहते हैं कि आत्म मार पसारने पूजा उनमें किछु न ज्ञाना। क्या करें? तो आत्मा को जे मायावी गुरुवा लोग जीव को क्या कहते हैं? आत्मा कहते हैं, और आत्मा कह करके और फिर बकरे को काट करके पत्थर पे चढ़ा देते हैं। तो इनमें किछु न ज्ञाना, जे जीव को आत्मा कहने वालों में कोई ज्ञान है नहीं। ये भ्रम गए, भूले हुए, जनता को लूट रहे, भरमा रहे, सारे संसार के लोग भरमाने में ही लगे हुए। जहां देखो तहां भरम, जहां देखो तहां भरम, भूले हुए। जीव को आत्मा कहते हैं, कोई जीव को ब्रह्म भी कह देते हैं, कोई जीव को शिव कह देते हैं, कोई कहते हैं अलग कोई ब्रह्म है नहीं, तो जीव ही ब्रह्म है। ये उल्टी बातें करते रहते। साहब कहते हैं इनमें किछु न ज्ञाना, इनको अपने स्वरूप का ज्ञान है ही नहीं। इधर जीव को आत्मा कह दिए है, जीव को आत्मा कहे ना, तो जीव आत्मा को तो काट करके पत्थर की पूजा कर रहा है। तो हम जहां जीव आत्मा ठहरेगा विनाश हो गया। सदुदय जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भाइयों अब इस भ्रम को अपने अंदर से निकालो। जिस उपदेश में निर्णय ना हो तो काय का उपदेश? नाम हो और काम ना हो तब निर्णय नहीं है। या मुंह देखी बात करते हो या भूल का मंडन करते हो तो वो कोई निर्णय नहीं है। क्योंकि अपना यदि आत्मज्ञान होता तो सदुदय जी पारक सिद्धांत नहीं कहते कि अपना पारक ज्ञान है, ऐसे नहीं। आत्मज्ञान कह देते वहां कौन सी बड़ी बात है? साधु कबीर साहब का पारक ज्ञान है और ब्रह्मवादियों का आत्मज्ञान है, पहले से चला रहा है। कबीर साहब के जन्म से ही पहले से चला रहा है आत्मज्ञान। इस आत्मज्ञान का कोई खंडन नहीं कर पाया। आत्मज्ञान पर कोई ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी को नहीं चला पाया। साधु श्री कबीर साहब जी ऐसे हुए कि उन्होंने हिम्मत करके इस आत्मज्ञान पे एकदम भरी चोट में बोल दिया कि मिथ्या कल्पना धोखा है और जीव की कल्पना है। लेकिन ये लोग जीव को ही आत्मा कहने लगे। अरे जीव किसी का अंश नहीं है, किसी का टुकड़ा नहीं है, किसी से बना नहीं है, कहा जाए तो अनेकों परमाणु से बना हुआ नहीं है, अनेकों जीव भी मिल करके बना नहीं है। जीव स्वतंत्र है, इसलिए कोई भी उपाधि इस जीव को नहीं लगा सकते। जीव सबकी कल्पना करने वाला है,
लेकिन ये सारे तत्व जीव की कल्पना नहीं कर सकते। क्या पृथ्वी जीव की कल्पना करेगी? क्या जल करेगा? क्या अग्नि वायु ये करेंगे? आकाश सूर्य ये सब जीव को जानेंगे? जीव सबका जनैया है। हाँ, जड़ है। हाँ तो चलेगा ना, जड़ है, पानी चलता है, बहता है, ये सब जड़ है ना। वायु जड़ है, चेतन नहीं है। वायु को जानता है चेतन। अब मेरी श्वास चल रही है, अब मेरी श्वास बंद हो गई, अब मेरी दम उखड़ रही है ना। अब मेरा पेट खराब हो गया, अब अपान वायु घूम रही है। ये कौन जानता है? ये जीव जानता है। क्या वो वायु जानती है? तो वायु चेतन जैसी नहीं, वो तो प्रत्यक्ष जड़ी दिख ही रही है। तूफान आ जाता है, जोड़ के पेड़ उखड़ जाते हैं, छत्ते खबरें उड़ जाते हैं। वहां में जीव का कोई गुण है ही नहीं, चेतन का। शरीर में ऐसे घूमती रहती है, सब कार्य करता रहता है। हाँ, मेरे को थोड़ा वायु क्या जीव निकल जाए तो वायु क्या करेगी? मुर्दा में तो वायु रहती है। धनंजय वायु तो फुलाती है मुर्दा को, सब में रहती है, मुर्दा फूल जाता है। तो वायु जड़ है, चक्राकार घूमती है, त्रिछाकार घूमती है, ऊपर नीचे घूमती है, चलती रहती है। अनादिकाल से ऐसी इसकी गति है, क्रिया है। लेकिन वायु जड़ है, चेतन नहीं है ना। और जल भी जड़ है, जल भी घूमता है, चलता है, बहता है। ऊपर से नीचे की तरफ उसकी अधोगति है, अग्नि की ऊर्ध्व गति है। लेकिन ये सब तत्व जड़ हैं। पृथ्वी घूम रही है, सूर्य के चक्कर लगा रही है। कोई कहे सूर्य के चक्कर लगा रही है तो चेतन हो गई, वो जड़ है। सूर्य को भी नहीं पता कि ये पृथ्वी है, और पृथ्वी को भी नहीं पता कि ये सूर्य है, और पृथ्वी को पता ही नहीं है कि मैं सूर्य के चक्कर लगा रही हूँ, और न सूर्य को पता कि मेरे कोई चक्कर लगा रहा है। ये कुछ नहीं पता। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक आप लोग पूरा ध्यान नहीं दोगे, जब तक पूरी समझदारी नहीं होगी, तब तक पूरा ज्ञान नहीं हो सकता है। क्योंकि सारे संसार में लोग भटक रहे हैं। छोटी मोटी भटक नहीं है, ये बहुत बड़ी भटक है ना। तो सब भटक गए, हार पता नहीं पाते। सदगुरु की कृपा से अजर अमर हो जाते। सदगुरु की कृपा होती है तभी पता चलता है कि हम अजर अमर अखंड हैं। और सदगुरु की कृपा ना हो तो अजर अमर अखंड कह के भी कहते हैं हम तो ईश्वर के अंश हैं, है? हम तो ब्रह्म हम ही बनेंगे, हम ही आत्मा बनेंगे, आत्मा जाके लीन होंगे। जीव सिद्धांत को भूल करके, पारक सिद्धांत को भूल करके, है? ये आत्मा से बन रहे, पूर्ण आत्मा से बन रहे। सदुश्री पूरन साहब जी कहते हैं रजा में कि अपने आप को भूल के पूर्ण आत्मा से बन रहे हैं। धरे साधु का भेष दुनिया में भटक रहे, निज को न जाने, अब पूर्ण आत्मा से बन रहे। धोखे में फंसे सारे संसार के लोग। तो साहब कहते हैं कि जब तक इनको अपने आप का ज्ञान नहीं होगा, जब तक भूल में ये अटके भटके लटके रहेंगे, तब तक इनका मन निर्मल होगा ही नहीं। इसलिए सदुदे कहते हैं कि भाइयों, हराम का खाते खाते कई जन्म बीत गए, और अभी आकर के भी साधु भेज लेकर हराम का खाते रहोगे, झूठ बोल बोल करके, दूसरों को भरमा भरमा करके, है ना। फिर कुत्ता बिल्ली पशु खाने में जाना ही पड़ेगा, बचोगे नहीं। इसलिए पार की सदगुरु की शरण में आए और भेज लिया है, तो जड़ चेतन का साफ साफ निर्णय करो। जो सदगुरु श्री कबीर साहब ने मेहनत करी है, जो सिद्धांत सदगुरु श्री कबीर साहब का है, उस पर रहो। प्रारब्ध से आपको कपड़े भी मिलेंगे, प्रारब्ध से भोजन भी मिलेगा, सारी अब आपकी व्यवस्था प्रारब्ध के द्वारा हो जाएगी। पुरुषार्थ करके आप प्राप्त कर लोगे। लेकिन ईश्वर परमात्मा की कसर यदि आपके अंदर रहेगी, इस भूल में डूबे रहे, तो अनादिकाल से तो सारे जन्म बिगड़ते चले आए, पारक सिद्धांत में आकर के भी ये जन्म बिगड़ जाएगा। इसलिए ज्ञान का महत्व दो, अपने आप को जानो, भूल को सुधारो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।